तो मेरे लिए भी ये सारे शब्द इतने इम्पोर्टेंट हैं जो कि आप सोच नहीं सकते हैं। हो सकता है कि हम दोनों का संबंध एक गुरु और रिश्ते के संबंध से हमारी शुरुआत हुई, लेकिन इनका हमारे जीवन में क्या स्थान है और हमारा इनके जीवन में क्या स्थान है, सो हम दोनों ही जानते हैं। आप हमारे इमोशनल वैल्यू की वजह से आप इनको मत सुनिए कि रवि भाई बहुत इमोशनल है और दत्त साहब को सुनना पसंद करते हैं, इस वजह से आप बिल्कुल दत्त साहब को मत सुनिएगा। दत्त साहब एक सफल व्यापारी हैं, 30 से 35 वर्षों का सफल अनुभव रहा, कई फैक्ट्रियां हैं, कई अलायंसेस हैं सब जगह। मैं वो उस पर से भी नहीं जाता। हो सकता है आदमी जब किसी कंपनी का नाम जानता है थोड़ा सा बायस हो जाता है, नहीं सही होगा। उन सबसे अलग एक सफल इंसान है। सफल इंसान इस मामले में नहीं कि इनके पास कितने पैसे हैं, मैं नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता। मुझे जितना दिया वही काफी है। मैं एक लाइन बोलता हूं और पैसे के लिए नहीं, इनकी ब्लेसिंग के लिए कुर्बान में उनकी बख्शिश पे मकसद भी जगह पर लाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में मेरे समाया नहीं। ये है चाणक्य बिहाइंड चंद्रगुप्त। ये चाणक्य चंद्रगुप्त के पीछे के चाणक्य है। हर एक डिसीजन में बड़े सोच समझ के, अगर कोई चीज करना है कि मैं ये करना चाहता हूं, ये रोक देते हैं, रुक जाओ अभी। मुझे लगता है कभी कभी क्यों रोकते हैं। और फिर जब मैं बाद में 6 महीने साल भर बाद उस डिसीजन को देखता हूं तो मुझे लगता है कि दत्त साहब अपनी जगह सही थे। दत्त साहब ये प्रॉपर्टी लेनी है, रुक जाओ बताता हूं। मैं भी परेशान, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बता ही नहीं रहता। तो उस प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई न्यूज आ जाती है। मैंने कहा बुढ़ऊ तो सोच समझ के कुछ बोले थे। सॉरी, ये हमारा पर्सनल थॉट था, फ्लो में निकल गया। तो सोच समझ के कुछ बोले थे और वो सही होता है। इन्होंने अपने बच्चों को भी वो अधिकार दिया, हमें अपने परिवार में वो जगह दिया कि इनके बच्चे भी हमारे उतना सम्मान करते हैं जैसे कि इनके घर का बड़ा बेटा मैं ही हूं। उतना सम्मान परिवार में भी है मेरा। और अम्मा भी उतना प्यार करती है, ध्रुव भी उतना प्यार करते हैं, भृगु भी उतना प्यार, सब लोग बहुत प्यार करते हैं। तो इनको मैं कभी भी एक व्यापारी के नाते लालच, मेरा इनके प्रति कोई लालच नहीं है, कोई लालच नहीं। हम चाहते हैं कि इनकी बातों को सुना जाए एक संत के नाते। ये काले कोट में संत है, क्योंकि जो बातों को आप सुनेंगे, संत क्या बोलेंगे, जो घर छोड़ा है वो आपको क्या जीवन का अनुभव बताएंगे। घर छोड़ने वाले गृहस्थ कैसे बसा सकते हैं। इन्होंने व्यापार में, मैं बताया कि इनका ड्राइवर 35 साल पुराना, कुछ तो होगा 35 साल से एक आदमी की जगह है, कुछ तो होगा कि इतने सालों से इनका कुक सेम है, इनका वो सेम है। और इतने सालों से मैं देख रहा हूं, जितने सालों का भी मेरा अनुभव हो, 6-7 साल से तो लक्ष्मण के हाथ की रोटी में खा रहा हूं। तो आखिर क्या है कि दुनिया को जोड़ कर रखते हैं। और हमारे परिवार में हमने इनको स्थान नहीं दिया, इन्होंने मुझे स्थान दिया अपने परिवार में, अपने दिल में। तो दत्त साहब प्लीज। आप किधर बैठना चाहेंगे? इधर रहेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा जी। कंफर्टेबल? बिल्कुल। कुछ ज्यादा बोला तो माफ कीजिएगा। नहीं, रवि भैया हमेशा से ही बहुत ज्यादा कह देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बड़ा साधारण सा व्यक्ति हूं। चलते चलते रिश्तों में, जान पहचान में, दोस्ती में, प्यार मोहब्बत में जब हम एक दूसरे को समझने लगते हैं, कुछ ऐसा होता है कि मान सम्मान आपस में बढ़ जाता है। तो हमारा और रवि भैया का जो प्रेम है, जो ट्रस्ट फैक्टर है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो शायद इस मकाम तक आ गई है कि इन्हें मुझ में पिता दिखता है और मुझे इनमें पुत्र।
इन्हें मुझ में गुरु दिखता है, मुझे उनमें शिष्य दिखता है, मुझे उनमें गुरु दिखता है, उनकी कला में, उनमें उन्हें मुझ में शिष्य। तो ये रिश्ते एसोसिएशन हमेशा गिव एंड टेक के होते हैं, ये वन साइडेड कभी नहीं होते। इसीलिए इन्होंने इतनी बात कही। वो इनका प्रेम है, इनकी श्रद्धा है, इनकी सोच है, जिसका मैं बहुत आदर करता हूं। मुझे बुलाते हैं, कहते हैं मैं चंद शब्द कहूं। मेरी भी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसा साझा करूं आपसे जो मैंने जिंदगी में सीखा, खुद एक्सपीरियंस किया, उसका खुद मुझे एक्सपोजर। बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते एक लंबी जर्नी, एक लंबा सफर मैंने तय किया। और मैं हमेशा कहता हूं, रोड टू रोम वॉज नेवर इजी। ये कोई आसान डगर नहीं थी और होती भी नहीं है। जो डगर आसान होती है तो वो फिर आदमी मृत प्राय हो जाता है। वो कहते हैं ना, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, आप ही बोलते वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो रन से भागे होंगे। मैं समझ सकता हूं कि आप सब लोग यहाँ आए हैं, 3 दिन आपने इन्वेस्ट किए हैं, तो ऑब्वियसली आपकी सोच में ये है कि हमें इस कला के थ्रू कुछ ऐसा करना है जिससे हमें एक एडिशनल इनकम मिले, एक सपोर्ट मिले, एक सहारा मिले और हम कुछ कर पाए। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत से यूट्यूब चैनलों को खंगाला होगा, आई एम श्योर। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत सारे कोर्सेज भी किए होंगे, कभी किसी को पैसे दिए होंगे, कभी किसी को पैसे दिए होंगे, मगर सेटिस्फैक्शन नहीं आई होगी या कुछ अचीवमेंट नहीं बनी होगी उस चीज को देखने से। तो सोचा होगा ये भी करके देख लेते हैं। इंसान की नियति ऐसी है, जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिलती, हम खटखटाते रहते हैं या उस चीज को ढूंढते रहते हैं। जैसे हमें कोई ज्ञान लेना हो, हम एक जगह गए, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, हम 2 जगह गए, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, 3 गए, 4 गए, 5 गए। सिमिलरली किसी को कोई बीमारी हो जाती है, वो एक डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है उसको भी दिखा लो, तो बाज़ आप 10 डॉक्टर्स चेंज करते हैं। तो आप कहते हो अपने सर्कल में कि मैंने 10 डॉक्टर चेंज किए, 4 सिटीज घूमी, 10-20 लाख रुपए खर्च कर दिए, 4 साल निकल गए, बट मुझे फलां आदमी से, वो गांव में बैठा हुआ था, MBBS भी नहीं था, MD भी नहीं था, बट उससे मुझे आराम आया। सो मेरा कहने का मतलब ये है, जिस सोच को लेकर आप यहां आए हो, वो किस व्यक्ति के साथ आपकी पूरी होने वाली है, लगने वाली है, आपको नहीं मालूम। और ये सच है। और मैं समझ सकता हूं कि आज के दौर के अंदर हाउ इंपॉर्टेंट द मनी इज, जो कि 97% ऑफ द प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है। 3% में आती हैं आपके झगड़े हो गए, मन मुटाव हो गए, घर में नहीं बनती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, पड़ोसी से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। इनमें भी आप देखोगे कहीं ना कहीं पैसे का अभाव जो है इसको ट्रिगर करता है। बच्चे की फीस देनी है, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, माँ बाप को देखना है, रेंट देना है, आगे बढ़ना है। आदमी इन जिम्मेवारियों से ही नहीं निकल पाता और तमाम जिंदगी मतलब छटपटा जाता है, जैसे मकड़ी छटपटा रही होती है। ये फैक्ट है। तो सबसे पहले तो मैं अपने बच्चे को भी यही ज्ञान देता हूं
मैं एक्सपोर्ट्स में बड़ा कामयाब रहा अपनी इंडस्ट्री, मैंने एक बड़ा कामयाब करियर देखा अपनी लाइफ। था तो मुश्किलों से भरा, बट सोच आसान थी, एटीट्यूड आसान था। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हो, हर चीज को देखने का नजरिया सहज था शुरू से ही। किसी भी चीज को मुश्किलों में लिया नहीं, मुश्किल सोच में नहीं डाली। जब सोच में नहीं डाली तो एक्शन में नहीं आई, और रिजल्ट में भी मुश्किल नहीं आई। सोच में बड़ा फर्क होता है। मैं हमेशा जब भी मेरे को ये मौका मिलता है मैं आपसे आके मिलूं, मैं ये बात जरूर करता हूं। सोच में बहुत फर्क है। अपनी सोच को मजबूत करो, अपने एटीट्यूड को मजबूत करो, जो एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा आगे जाके आप जो पाना चाहते हो उसके मिलने में। जब आप पैसे के लिए यहां आए हो तो एक सोच बनाकर आए हो कि हमें ये करना है। एक तो तरीका ये है कि अक्सर हमारी आदत होती है कि हम अपने साथ वाले को देखते हैं, यार उसने बड़े पैसे कमा लिए हैं, हम रह गए पीछे। अचानक हमारा एक रिश्तेदार मिलता है, वो कहता है मैंने तो ये किया था, मेरे तो वारे न्यारे हो गए, और हम चल देते हैं उसके पीछे। हमारे दिमाग को समझ में नहीं आता कि हम कहाँ हैं। हमें ये लगता है जो ये व्यक्ति कह रहा है ये ठीक है, इसी के पीछे चल देते, और हम अपने आप को कभी ना देखते हैं, ना सोचते हैं, ना भालते हैं, ना असेसमेंट लगाते, ना अपनी एबिलिटी को पहचानते हैं जिसकी बड़ी जरूरत होती। तो सबसे पहली चीज है, मैं आपको ये बात बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, ऑल दीज इयर्स, एक अच्छे कामयाब करियर के बाद, इतनी रिस्पेक्ट के बाद, इतनी ट्रैवलिंग के बाद, आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने अपनी जिंदगी का 60% से ज्यादा हिस्सा ट्रैवलिंग में और फॉरेन कंट्रीज में काटा, जिसमें 12 साल सिर्फ अमेरिका की, अगर मैं इकट्ठे गिनूं तो। डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लोग, डिफरेंट सोच, डिफरेंट खाने, डिफरेंट माहौल, सब मैंने देखा। आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुना है पैसा कमाने के लिए जिससे बढ़ के जिंदगी में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई दुकानदारी, कोई इंडस्ट्री, कोई जॉब, कुछ भी। मैं अपने बच्चे को एक्सपोर्ट्स की दुनिया में लेके गया, काम कराया, वहां से 1 साल में वापस ले आया दिखा के। उसने मुझे, अपनी माँ को आके शिकायत करी कि पापा ने अपना सारा काम, अपनी सारी जिंदगी बिताई, नाम कमाया, ये कमाया, वो किया, ये किया, मुझे नहीं सिखा रहे ट्रेड। क्या कारण है? कारण ये है, जैसे हरिद्वार में रहने वाले गंगा में नहीं नहाते, दूर के ढोल बड़े सुहावने दिखाई देते हैं। ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। सेइंग इज, when you are eyeing on others grass, others are eyeing on your grass. बहुत कम लोग हैं दोस्तों जो आपको सही में गाइड कर सकें। ना माँ बाप को पता होता है, क्योंकि आपको पता है कि कैसे आई हैं जनरेशन्स, अब कुछ माहौल खुले हैं 10 सालों। ना ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे। जो पढ़ाइयाँ हम लोग करते थे, जो थोड़े से सीनियर्स हैं, जिसमें आर्ट, साइंस और कॉमर्स होती थी, वो तो कहीं जाके लगती नहीं थी किसी जॉब के अंदर। अब आ गए सिस्टम कि 10-20 तरह के चीजें हो गई, ये हो गए, वो हो गए, जो जॉब के साथ जाके कनेक्ट होती।
मेरा निष्कर्ष है, मैं बड़ी लेट आया इस साइंस को सीखने के लिए, जब शायद मैं अपनी एक्टिव पारी ऑलमोस्ट खेल चुका था व्यापार के दृष्टिकोण से। कहते हैं जब जागो तब सवेरा। मेरी एज जो चली गई, अब मैं उसे वापस तो ला नहीं सकता, बट जितनी आगे आने वाली है उसको तो अच्छा सोच सकता हूं, अपने लिए नहीं तो समाज के लिए, बच्चों के लिए, कम्युनिटी के लिए, आपके लिए। मुझे खुशी होगी कि मैं साझा करूं कि मैं क्या सोचता हूं। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, स्टॉक मार्केट। आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आप अपनी हिस्सेदारी डाल रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं शेयर होल्डर में कितनी पावर होती है, बहुत पावर होती है। जो एक शेयर भी लेके बैठा होता है, वो भी जब आपसे एजीएम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आप डिनायल नहीं दे सकते। और जो 10,000 शेयर लेके बैठा है, वो भी सेम क्वेश्चन पूछता है। दे आर ऑन द सेम पेज। आप कह सकते हो कि टाटा मोटर्स का मैं हिस्सेदार हूं। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ये कहने पे ये प्रिविलेज देती है कि आप कह सको कि मैं फलां कंपनी का हिस्सेदार हूं, मैं आज आईटीसी में बैठा हूं, मैं इसका हिस्सेदार हूं क्योंकि मेरे पास इसके शेयर्स हैं। हम मुकेश भाई के पार्टनर हैं, एलन भाई के भी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यू आर ऑन ए वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रवि भाई। और मुझे आई एम श्योर इनकी जिंदगी से, इनके, ये तो सबको बताते हैं अपने बारे में, कोई शर्म नहीं करते, बड़प्पन है इनका। अगर ये नहीं बताएंगे तो आपको इंस्पिरेशन कहां से आने वाली है? इंस्पिरेशन आने वाली है, अभी बता रहे थे फकर से कि वो आदमी वहां बैठा सिर्फ सुन रहा है 7 सेशन से, और ट्रेडिंग कर रहा है, वो फायदे में है, आप नुकसान में हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिस चीज पे मैं आना चाहता हूं वो बहुत जरूरी। आप बड़े ही बढ़िया प्लेटफॉर्म पर हैं टू मेक मनी, ऐसी मनी जिसका कोई होराइजन नहीं है। जब मैं अंदर घुसा, रवि भाई वो प्यारी बात कर रहे थे जो मेरे को बड़ी अजीज है। कह रहे थे 1 रुपया आज लगाना शुरू करोगे, 30 साल बाद। नंबर इन्होंने आपको बताया, 1 करोड़ 7 लाख बताया था, कितना बताया था? 107 करोड़ बताया। कंपाउंडिंग, ये एक फैक्टर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना जो काम कर रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, कंसल्टेंट हैं, सर्विसेज में हैं, आप अपना काम धंधा छोड़ दीजिए और यही करिए। ना ना ना, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, ये बड़ी मूर्खता होगी। इंपॉर्टेंट ये है आप फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे बन सकते हैं। वो सोच जिसे लेकर आप यहां आए हो, जिसे लेकर आपने 3 दिन यहां लगाए हैं या उससे भी ज्यादा, जिसकी कंपाउंडिंग या जिसकी ग्रोथ के बारे में आपको दूर दूर तक आइडिया नहीं है कि आप किस चीज की बुनियाद रख रहे हैं। एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी कंट्री में इस चीज का लोगों को बिल्कुल ज्ञान नहीं है। रवि भाई के पास आंकड़े हैं कि शेयर मार्केट्स के अंदर
हमारी कंट्री बिल्कुल बहुत नेग्लिजिबल सिस्टम पे बैठी है। ग्लोबली देखें तो वी आर 1%, या 1% of the entire globe. एंड हाउ अबाउट अमेरिका? 55%. 55% अमेरिका। और नो वंडर फाइनेंशियल सिस्टम्स में या डेवलप्ड नेशंस की सूची में वो सबसे आगे खड़ा है। क्योंकि जिसके पास दुनिया की पैसा है उसके पास पावर है। दुनिया की जितनी बड़ी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, टेस्ला हो, अमेजोन हो, सब स्टॉक मार्केट में है। 10 आने वाला पार्टनर, हम तो माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर बन जाते हैं बैठे बैठे। क्या जरूरत है माइक्रोसॉफ्ट खोलने का? शेयर मार्केट की पावर बताता हूँ। बैंक के पास ज्यादा वेल्थ है कंपेयर टू अल्फाबेट और कंपेयर टू कोको कोला। उनसे ज्यादा वेल्थ एक शेयर होल्डर के पास है। गवर्नड बाय द शेयर मार्केट। एलॉन मस्क 1 साल पहले तक $400 बिलियन का नेटवर्थ लेके बैठा था। शेयर प्राइजेस चीजें वही है, सिर्फ उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। एंड आई वाज रीडिंग नाउ इट हैज गॉन, जब वो अपने पे स्केल का सूट उसने वो कोर्ट में फाइट किया, $700 बिलियन। वो उनकी बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं? व्हाई नॉट यू? क्योंकि हमारी नॉलेज ही नहीं है, हमारी सोच ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है उस चीज का, हमारी लिटरेसी नहीं है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो हमें इस लिटरेसी को, इस सोच को बनाने की जरूरत है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये आप तब कर पाते हो जब आप अपना काम जो कर रहे हो वो करते रहते हो, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। मूर्खता होगी अगर कोई ऐसा व्यक्ति सोचेगा कि आज की डेट में कि मैं अपने काम को छोड़ देता हूं, आई विल रिजाइन फ्रॉम माय जॉब और मैं फुल टाइम आके यही काम करूंगा। बिल्कुल मूर्खता। ये आप तब सोचोगे जब आपकी इनकम 10 गुना हो जाएगी टू योर सैलरी अमाउंट, और 3 साल का कूलिंग पीरियड हो जाएगा, नॉट बिफोर। नहीं तो क्या होगा? गिरोगे आप, गंवाओगे आप, और शायद गालियां पड़ेगी हमें। तो मेरा ये कहने का मुद्दा है, सबसे बड़ी बात, आप बिल्कुल ठीक प्लेटफॉर्म पे हो। आप, आपकी वाइफ, आपकी बहन, भाई, बच्चे, माँ बाप, सब ऐसा प्लेटफॉर्म है, सबके सब आ सकते हैं, सबके सब सीख सकते हैं। जो यहाँ सुपर ट्रेडर वाले बैठे हैं या मास्टर, वो देखो कैसे बच्चे, वो बबीता अनपढ़, कुछ पता नहीं, हस्बैंड ने पढ़ाई नहीं करी, 4वीं 5वीं पास, अमेजिंग। बैंक बैलेंसेस गोइंग अप। जब बैंक बैलेंसेस अप जाते हैं, खुशहाली अपने आप आती है, सोच, जिंदगी के जीने की चाहत, कुछ करने की चाहत, कुछ बनने की चाहत। मनी मेक्स द हॉर्सेस रन। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे आप 500 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, 100। दस साहब एक कहानी इन लोगों को सुनानी है, 2-3 साल से आपसे सुनानी हो कहानी, 50,000 रुपये वाला। हाँ सुनाऊंगा, सुनाऊंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 100 रुपए से अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जितनी शक्ति आप में। अभी मैं इनकी कहानी पर आऊंगा, वो इसी से रिलेट करती है। 100, 200, 500, कोई लिमिट नहीं। इंटरेस्टिंगली एक ऐसा व्यापार बिल्कुल कौड़ियों से शुरू हो और एंड बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आप रेंज देखो कितनी, एक दुकान की रेंज होगी।
एक दुकान है, उसकी एक रेंज होगी कि इसमें 10 ही लाख रुपए का सामान आ सकता है, आप 10 करोड़ रुपए का सामान नहीं डाल सकते। एक ट्रक चलाता है एक आदमी, उसकी एक लिमिट होगी कि 10 टन ही लोड डाल सकता है, 100 टन नहीं डाल सकता। ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके होराइजन की लिमिट ना हो, क्या चाहिए? और एंट्री का कोई सिस्टम नहीं, मगर कामयाब होने के लिए रूल्स भी आपने किसी को पैसे नहीं देने। ये कोई आपने 2-4-5 हज़ार रुपए खर्च दिए, वो तो आप जाके डिनर डुनर भी कर ही लेते होगे, कहीं दे ले लेते होगे आपस। इट्स ए पीनट। द इम्पोर्टेंट इज आपकी अपनी अनुशासन, डिसिप्लिन। इस साइंस में काम है। ये तो रवि भाई आपको साइंस सिखा देंगे यहाँ पे। 2 महीने, जैसे गाड़ी सीखता आदमी, 2 महीने 3 महीने में बच्चा कहता है पापा अब तो मैं रोड पे जाऊंगा गाड़ी लेके। आपको भी पता लग जाता है, भैया ड्राइवर को कहते हैं उसके साथ बैठ जाए कि ठोक ठाक ना दे। तो देयर इज अ सेइंग, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड। बम्पी है, ऊंच नीच आने वाला। बट अगर आप किसी चीज को अनुशासन से सीखते हो और जो उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, पेशेंस चाहिए आपको, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ग्रीड ना हो आप में, कुछ तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कुछ गेन करने के लिए। मैं जो कह रहा हूं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इतना बड़ा गेन हो सकता है, हवा में तो आ नहीं जाएगा, उसके लिए कुछ तो रिक्वायरमेंट होगी ना। तो उस अनुशासन को आपने सीखना है, उस समझ पे आपने आना है। हम क्या करते हैं, माफ कीजिएगा, हम एक ग्रुप में इकट्ठे होते हैं, मैं रहा हूं ऐसे ग्रुप्स में, रवि भाई हमेशा बोलते, अरे यार तू ना इसका टाटा एलेक्सी का शेयर दे, ये यहाँ जा रहा है, कल यहाँ चला जाएगा। अच्छा तूने देख लिया ना, मैं भी ले लूं फिर। तो वो भाई साहब जो आपने पढ़ाई लिखाई करी है, आप दोस्ती निभा रहे हो या ऑब्जेक्टफुल हो रहे हो? अगर इन बंदे फेल होते हैं या बंदे लूज करते हैं, उसमें 100% उनका अपना फॉल्ट है, क्योंकि वो इमोशंस पे राइड कर रहे हैं, वो लॉजिक पे नहीं चल रहे। और ये जो कमाई है वो लॉजिक से होनी है, सिस्टम से होनी। अगर आप इसे सिस्टमेटिकली सीखेंगे, आपने टेक्निकल सीख लिया, बट उसके बाद पार्ट आएगा आपके अपने दिमाग का। मुझे नहीं पता इसमें कितने लोग बिल्कुल नए हैं और कितने लोग पुराने हैं। कितने लोग नए हैं? नए नए नए, फर्स्ट टाइम ऑफ 3 days। तो जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, हो सकता है उनको मेरी बात थोड़ी सी कहानी कुछ परियों वाली लगे, तो दे नीड टू गो थ्रू ABCD, उसको समझना पड़ेगा। जो पुराने वाले हैं वो समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। जोन होता नहीं, हम जोन बना देते हैं। दिल की बात। हम जोन को देखना नहीं चाहते। कोई बंदा सीनियर होता है, वो कहता है तू 100 रुपए मुझे दे दे, मैं तेरे को टिप बताऊंगा। हम कहते हैं भैया बता दे, 1 महीने से कुछ नहीं कमाया। ग्रुप बना देंगे। तो नंबर ऑफ थिंग्स, अपनी लर्निंग्स हम नहीं करना चाहते। कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, ना हम नींव खोदना चाहते हैं, ना उसे भरना चाहते हैं, ना हम उसे बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग खड़ी कर लेना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, हाउ इज इट पॉसिबल? ये साइकोलॉजी की क्लास नहीं है, बट रवि भाई ने जरूर आपको बताया होगा कि स्टॉक मार्केट की साइंस में
85% रोल जो है वो मेंटल साइकोलॉजी का है टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन। 10% में आपके टेक्निकल्स आते हैं, 5% आपके फंडामेंटल्स आती है स्टडी उसकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब मैं उस स्टोरी को कोरिलेट करूंगा जो मैंने नंबर ऑफ टाइम्स बताई है, जो मेरे साथ भी थे। सुनिएगा, मजा आएगा। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने। अब हम अपनी रोजमर्रा की इंडस्ट्री का वो सब डेलीगेटेड था, सारे मैनेजर्स कर रहे थे। हमें लगा, हमें कुछ ऐसा कारण बने, हमें लगा हमें साइंस सीखनी चाहिए, शेयर मार्केट की साइंस। वैसे तो हम खुद एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो लिस्टेड थी स्टॉक एक्सचेंज पे, उसके एमडी थे। बट कई बार क्या होता है कि अपनी कंपनी को आप उस नजरिए से नहीं देखते जितने आप इस साइंस को देखते हो। दूसरी दो अलग अलग चीजें थी। तो हम सीखने के लिए उतरे, खैर हमारी जर्नी रही। और आई एम फॉर्चुनेट, आई विल से, रवि भाई से हमारी मुलाकात हुई। बहुत बहुत सारी इन्होंने हमारी जर्नी को एक स्टेप बाय स्टेप दिशा दी। अच्छा समय हमने लगाया। अब हमने अपने दिमाग में, हमारे लिए मतलब आप कह सकते हो कि हमारा ऑब्जेक्टिव कोई पैसे पूसे वाला था नहीं। मनी वॉज नॉट माई थिंकिंग थॉट प्रोसेस। हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, 50,000 रुपया ना हम इसको उस अकाउंट में डालते हैं जो शेयर मार्केट वाला है। हमने 50,000 रुपये उसमें डाल दिए। अब हमने जब सीखना शुरू किया, कुछ तो हमारे पास अपनी नॉलेज थी ही इसकी, क्योंकि हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी को हैंडल कर रहे थे। उस चीज की मदद तो मिलनी थी हमें, जो हमें बरसों से नॉलेज आ रही थी। हमने उसको स्टेप बाय स्टेप, एक बच्चे की तरह, एक स्टूडेंट की तरह, एक आज्ञाकारी डिसिप्लिन बंदे की तरह सीखना शुरू किया। हमें बताया गया जी 0.5% आपने स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, 7 वचन, कोई इक्का दुक्का तो चल जाए, स्टॉप लॉस हो जाए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बड़ा लंबा टाइम बीत गया, कुछ हो ही ना। मैंने अपना अकाउंट देखा एक दिन, तो मेरे का 6,000 कुछ रुपए रह गए थे 50,000 में से। अब ना तो मैं किसी को बता सकूं कि मैं कहां फंस गया, क्योंकि मेरा अपना स्टेचर, अपना कद ऐसा था कि मैं अगर किसी को बताने जाऊंगा तो अपनी हंसी खुद उड़वाऊंगा। वो कहेंगे तू कर क्या रहा है, तुझे करना क्यों है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कभी कभी आज भी मैं छुप के चंदा मामा या चुन्नू मुन्नू की कहानियां पढ़ लेता हूँ आंख बचा के, मुझे मजा आता है, क्योंकि मेरे अंदर वो बच्चा जिंदा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी बता रहा था, मुझे शौक है, मैं गाड़ी अंदर गली में पार्क करता हूँ और गोलगप्पे वाले के पास पीठ करके खड़ा हो जाता हूँ खाने के लिए, तो मुझे कोई देख ना ले, और मुझे शौक है। सिमिलरली दिस, जब मैंने देखा 6,000 कुछ रुपए रह गए हैं, मैंने कहा हद, इतने दिन हो गए, कुछ होता है नहीं, स्टॉप लॉस। मैंने कहा यार किस चक्कर में पड़ा हूं मैं, व्हाट एम आई अप टू, मैं कर क्या रहा हूं, और इससे होने क्या वाला है। हटो, हटाओ इसे, राइट ऑफ करो, बंद, कल से अपने जो मेन काम है वही देखेंगे। रात को मैं सोने गया, यूजुअली मेरी हैबिट है रिव्यू करने की कि सारा दिन क्या हुआ। मैं सोचने लगा, मैंने कहा अनिल दत्त,
तू अपने आप को क्या समझता यार? तेरे से साला ये जोन जोन नहीं खेला जा रहा। मैं खुद अपने ही सामने आके खड़ा हो गया। ये था सबसे डिफिकल्ट मोमेंट। रात आधी निकल गई इसी उधेड़बुन में। फिर अपने माइंड को पुख्ता किया। मैंने कहा नहीं, अगर इसमें से जाना है, नहीं इसको करना, तो मुझे मेरे 50,000 रुपये तो वापस चाहिए, राइट ऑफ नहीं होगा। मैंने अपने सोचने का नजरिया बदला, सोच बदली। अगले दिन से मैं लग गया। जब मैंने देखा, मैंने एक सैंपल साइज बनाया, जैसे 5 शेयर्स में मैं ट्रेड करूंगा। मैंने देखा 5 में से 4 में मैं हिट हो गया। अब मेरे को कोई देख तो रहा नहीं था। मैंने अपना दिमाग लड़ाया। अगली कोई डील आई तो वो मुझे अंदर से पता था 100% शॉर्ट है। ठीक है, मैंने कहा रवि भाई को तो बाद में देखेंगे, 0.5% को छोड़ो, 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस। रूम तोड़ दिया मैंने। मुझे कोई टाइम नहीं लगा, 50,000 रुपये अंदर। क्वेश्चन ये कहने का, क्वेश्चन 50,000 रुपये का नहीं था। दिमाग हारने के लिए तैयार नहीं था ना। अपनी ही नजरों में गिरना मंजूर नहीं था। कोई देखे या ना देखे, कोई नहीं मुझसे पूछने वाला था 50,000 रुपये चैरिटी में दे दिए तो हम दे देते हैं। अब भी संस्थाएं आ जाती हैं, फंड आ जाता है, पीएम फंड वालों से कॉल आ जाता है, भेजो जी। नहीं भेजोगे तो भेजने पड़ेंगे। जी माफ करिएगा सर, कलेक्टर्स का जब फोन आता है तो वो फोन करके आपको बोलते हैं दत्त साहब 5 लाख रुपए आपने भेजने हैं, ऊपर से फोन आया हुआ, भेजो। 50,000 रुपए की स्टोरी नहीं थी। स्टोरी थी जिस चीज को मैं लेके चला था, जो सोच थी मेरे दिमाग में, उसे फतेह करने की। अगर मैं उस दिन वो छोड़ देता 50,000 रुपए, तो आज मैं आपके पास बैठा हुआ ये बात नहीं कर रहा था। मैंने सबसे पहले वो पैसे लिए, अंदर भेजे। आज मैं अपने हिसाब से काम करता हूं सारा का सारा, बट मैंने कोई पैसा पल्ले से नहीं लगाया हुआ, सारा मुफ्त का पैसा है। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। और उसका, बट उसमें बड़ा फर्क आया। आई विश किसी दिन रवि भाई आपके सेशन में मैं अपने वो रजिस्टर्स उठा के लाऊंगा जिन पे मैंने इतने बरस काम किया। यू विल बी सरप्राइज्ड। मैं प्राउडली आपको बताना चाहता हूं, आई वॉज डेड ऑनेस्ट विद माई ओन सेल्फ। मैं अपने से बेहद ईमानदार रहा, डेड ऑनेस्ट, कोई गड़बड़ नहीं। फिर एक वक्त ऐसा आ गया, रवि भाई पढ़ा रहे होते थे वहां मुंह पे बैठे, कहने जा रहे थे ये जोन में ये गलती है और ये चीज है। मैं यहां बैठे कहता था रवि भाई बोलो इस जोन में ये गलती है, ये बात। अगला सेंटेंस रवि भाई का होता था वहां पे प्लेटफॉर्म पे, इसमें ये ऐसे ऐसे ये गलती है। मैं था ये मारा। सो यू चेक योरसेल्फ, यू जज योरसेल्फ। क्वेश्चन ना पूछने की जरूरत है ना बताने की जरूरत है। एक दिन रवि भाई ने मजाक किया था प्लेटफॉर्म पे, दत्त साहब आप कुछ पूछते ही नहीं हो। ये वही आदमी था जब उनसे मिला था तो पूछते थकता नहीं था, और एक वक्त ऐसा आया कुछ पूछता ही नहीं था। सिचुएशन चेंजेस with your determination, with your assertion,
with your thought process. Nothing succeed like success. जब आप निश्चय कर लेते हो अपने दिमाग में कि मुझे ये करना है, करना ही करना है, तो कोई चीज आपको नहीं रोकती। आई गारंटी यू, कोई चीज आपको नहीं रोकती। मेरे पास हजारों एग्जाम्पल्स हैं मेरी लाइफ के। मैं हमेशा कहता हूं मेरी लाइफ ऐसी बनी, जो सोचा वो ले लिया, जो दिमाग में आया वो पा लिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मन में हो कि ओह मैंने ये सोचा था नहीं मिला। मिला, उससे ज्यादा मिला। और उसमें एक ही चीज ने रोल प्ले किया, वो थी मेरी सोच, माइंड, पावर ऑफ माइंड, अपने ऊपर यकीन, अपने पे भरोसा। जब आप अपने पे भरोसा करते हो, कुदरत आप पे भरोसा करती है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट एंड में आपको समाप्त जरूर करूंगा इस बारे में। बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया। आपके सारे सिस्टम्स और फॉर्चून्स को बदलने वाला। सिर्फ इसे लगन से, डिसिप्लिन से, सोच से समझिए, पढ़िए, इसके ऊपर काम करिए और फिर देखिए, वक्त लगेगा। रोम वॉज नेवर बिल्ट इन अ डे। अच्छी कमाई स्टार्ट करने के लिए 3000 घंटे से लेके 3 साल तक की मेहनत जरूर चाहिए। बीच में आप गिरोगे, उठोगे, नुकसान करोगे, ये करोगे, सब करोगे। बट आज इतना टाइम नहीं है कि हम इसके प्रोसीजर्स पे बात करें, इसकी प्रोसेस पे बात करें। कभी वक्त रहेगा तो इसके प्रोसेस पे भी बात करेंगे। थैंक यू। दत्त साहब, हम 2 मिनट और आपका समय, कुछ मिनट और समझ लेना चाहेंगे उस पर। हो सकता है कि मैं झूठ भी बोलता हूँ, बोलता भी हूँ, इंसान हूँ। कुछ बच्चे ने हमें प्रश्न दिया था और 99% लोग नहीं, पहले मैं उनका एक प्रश्न आपको देता हूँ, फिर उनका प्रश्न लूंगा मैं। कुछ बच्चे ने हमें एक प्रश्न दिया था कि सर मैं इस उम्मीद से आया हूँ कि क्या मैं 100 करोड़ कमा सकता हूँ। तो मैंने उनको एक डायलॉग दिया था, आप क्या नहीं, ठीक पहले, कि दत्त साहब हमेशा बोलते हैं कि रवि भाई आप मुझे चौंकाते हैं। शायद साइकिल से, मोटरसाइकिल से सब जगह आपने देखा, वहां से BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस और बुर्ज अल अरब का भी जर्नी आपने देखा। तो क्या लगता है आपको 100 करोड़ पॉसिबल है? 100%। अगर मुझे देखा जाए तो ओह, बियॉन्ड दैट, मच बियॉन्ड दैट। आपका भी क्वेश्चन लेंगे 2 मिनट में। हाय सर, थैंक यू फॉर योर एक्सपीरियंस। मुझे एक बात बताइए, जो आपका बिजनेस करियर है, जो बिजनेस करियर है और जो आपका स्टॉक मार्केट का करियर है, दोनों में से डिफिकल्ट कौन सा था? और दोनों के कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे आप कहना चाहिए कुछ बिजनेस कर रहा है उसको भी हेल्प मिले? और जो स्टॉक मार्केट में एक्चुअली कभी बार हार जाते हो, आप खुद से हार जाते हो, जैसे आपने कहा कि मैंने अपने आप से ऑनेस्ट रहा, ये अपने आप से ऑनेस्टी सबसे मुश्किल काम है। तो उसके ऊपर वापस आके उस टाइम पे काम करना जब आप बिल्कुल हारे हुए हो, वो कैसे पॉसिबल होता है? पॉसिबल होता है कि हाथ में 2 पैक लें, थोड़ा सा मजे लें, या फिर कोई मतलब इंटरनल कोई प्रोसेस हो उसका? जो मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है वो टेक्सटाइल से मेरी शुरुआत हुई और फिर मैं रियल एस्टेट में एंटर हुआ। वो एक अलग चीज है, वो उसमें कैपिटल बड़ी इन्वॉल्व है और लेआउट बड़ा इन्वॉल्व है। वो एक अलग चीज थी, अलग फिलॉसफी थी। वो प्योरली बिजनेस है मर्चेंडाइज का, मर्चेंडाइज से कल। ये जो स्टॉक मार्केट का जो सिस्टम है, ये
मनी से खाली जुड़ा हुआ है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग है, दोनों चीज जैसे भी आप करते हो। यहां ये है कि आप इसमें कोई बैरियर नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया, आप 100 रुपए से एंटर हो सकते हो और आप कहीं भी जा सकते हो पार्क करने के लिए। आप ये नोटिस करोगे जो 500 फॉर्चून कंपनीज है उनमें से 400 कंपनीज जो है इसी बेसिस पे टिकी हुई। ये एक बड़ा बेंचमार्क है इस चीज का। बट होता क्या है कि कई बारी आप किसी चीज को अपने दिमाग में खोज रहे होते हो, बट उसे खोजने में और वहां पहुंचने तक आपको सारी उम्र लग जाती। मैं तो अपने बीते हुए साल वापस नहीं कर सकता, बट आप में से जो लोग 30s में बैठे हैं, 20s में बैठे हैं, 40s में बैठे हैं, एटलीस्ट आई कैन गाइड देम कि लुक, दिस इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स विच कैन मेक यू ए मिलियनियर बिलियनियर टुमारो वेरी इजिली। अगर मैं अपने बच्चे को गाइड कर सकता हूं, फिर इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। और यू आर योर ओन बॉस। एक लैपटॉप चाहिए, नेट कनेक्शन चाहिए और आप होने चाहिए। समय की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप सर्विस कर रहे हैं, सुबह उठिए 1 घंटा सुबह लगाइए, 1 घंटा शाम को लगाइए। किसने आपको कहा कि पैसा कमा? रवि भाई तो बैठते ही नहीं, क्यों? तो चलते चलते काम करते। स्टिल ही डज नॉट। ये पढ़ा रहे होते हैं, अलर्ट बजता है, मैं देखता हूं, कहते हैं रुकिए जरा 2 मिनट, टुक 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 हो गई। इनकी शक्ल बता देती है, मूड़ी काटी है, शक्ल पे जो ग्लो आ जाती है, जैसे मूड़ी काटी। नहीं तो बुदबुदाते, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। पढ़ा रहे हैं, कब चल रहा है? सब नोटिस हो रहा है। मैं नोटिस कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं तो मैं तो देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं। हम दुबई में थे, पढ़ा रहे थे, मैं वो साथ वाले से कुछ बात करने लगा, इतने में कहा देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि ये लाइव मार्केट में पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो मैं कहता हूं लेस देन ए मिनट वो ट्रेड लिया भी, उसमें से डॉलर्स भी कमाए, उसको पैक भी किया, उसमें से बाहर भी निकल गए। वो साथ में रघुवीर बैठा था, मैंने रघुवीर को कहा, मैंने कहा कर क्या रहा है वो? कहता कमा के ला गया, कमा के ला गया। मैं कहा अच्छा, इट इज नॉट ओनली $100, इट कुड बी 10,000, इट कुड बी 100,000, इट कुड बी मिलियन। मैं एक बेस की बात कर लूं, प्लीज नेक्स्ट। एक समय ऐसा भी था ना, एक समय ऐसा भी था प्रदीप भैया, जब हम खर्च नहीं कर पाते थे, तो यही लॉकडाउन की पहली की बात है, तो ये हमसे हर बार कहते थे बाऊ कमाता क्या है, खर्च कर देता है, कमाता क्या है। और एक समय ऐसा भी है कि हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, 10 साल बाद कहाँ ठहरे हैं, तो कुछ कॉफी पीते, हमने कहा चलो बुर्ज अल अरब, उनको दिखा के लाया। मैंने कहा कैसा लगा? वेरी गुड। मैंने कहा कल फिर, मैंने कहा 10 साल आज कहाँ ठहरे हैं? बोले को होटल बुक करते हैं। मैंने कहा ना, बुर्ज अल अरब। बोले बाबू ऐसा कैसे करोगे? तो वो हाथ अब 10 साल नहीं रोक पाता हूँ मैं। मैंने अभी कहा मनी मेक्स द हॉर्सेस रन। मेजॉरिटी ऑफ लोगों में 90% अनुभव, जब पैसा आपके पास खुलता है, वो आपका दिमाग भी खोलता है और आपकी शक्ति भी खोलता है। जब वो पैसा होता नहीं और जरूरत आपको पड़ती है, तो आप उसमें सिमट जाते हो, आप सिमटने लगते हो। सो हाउ इंपॉर्टेंट मनी इज इन टुडेज वर्ल्ड टू एंजॉय लाइफ। आप समझिए इस चीज को। तो मैं बार बार कहूंगा, आप बिल्कुल ठीक प्लेटफॉर्म पे हो। अपनी किसी जॉब को मत छोड़ना, कोई चीज मत करना, इसको लगन से 2 घंटे करिए रोज, 1 घंटा सुबह या 2 घंटे सुबह, जैसे आपका सिस्टम बने। कोई हर टाइम आपको ग्लू करने की जरूरत नहीं है। जितना आप लैपटॉप से चिपक के बैठोगे सारा दिन, उतने आप लूज करने वाले हो, क्योंकि वो आपकी इमोशंस को डिस्टर्ब कर देगा। अल्टीमेटली इट्स अ गेम ऑफ इमोशंस। जी नमस्कार जी सर। मैं आपको यूट्यूब के कई बार सुना, आपका स्वभाव बड़ा सरल और डिसीजन लेने का तरीका वो जानना चाहूंगा।
कि इतना स्वभाव सरल कैसे किया जाए और डिसीजन जो है वो आराम से कैसे किया। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपने पूछा। बहुत समय लगा इसमें, बहुत टाइम मैंने लगाया है। क्या होता है जब आप सोच लेते हो कि आपको बदलाव लाना है। मैंने ये सोच लिया था 2000 सन से 2001 तक मैं बड़ा अग्रेसिव था, बट पिछले 24 साल से मैं ऊपर से ऐसे नीचे आता रहा हूं। नॉट इन माई ग्रोथ, नॉट इन मनी, बट इन माई पर्सनैलिटी टूवर्ड्स द बेटरमेंट। जब आप चीजों को छोड़ने पर आ जाते हो ना, मे इट बी ईगो, मे इट बी योर एंगर, मे इट बी वेंजेंस, मे इट बी एनिमिटी, नॉट हेल्दी कंपटीशन, बट ऐसी सब चीजें आप धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी पे वो काम करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपके दिमाग में आ जाता है मुझे सहज रहना। मैं हमेशा, अभी आज की डेट में, मैं ऑल द टाइम मेरी ये सोच होती है कि मैं सहज रहूंगा। मेरा रवि भैया से इतना गहरा रिलेशनशिप क्यों है, मैं आपको बताता हूं। इसका सबसे बड़ा राज ये है कि इनके मेरे जो एनर्जीज हैं वो सेम वेवलेंथ पे है। मैंने इन्हें कभी गुस्सा खाते नहीं देखा, कभी डिस्टर्ब्ड होते नहीं देखा, कभी नहीं देखा इस बात पे रिएक्ट करते कि पैसा चला गया आ गया ना। इस एज में जो इनके पास गुण इस एज में है, यूजुअली बियॉन्ड 65, 30 साल एडवांस चल रहे हैं। तो ये आपको अपने बिहेवियर पे, अपनी चीजों पे इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी, रोज बैठना पड़ेगा। मैंने बड़ी बड़ी चीजों को निकालना शुरू किया पहले दिमाग से कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। मैंने देखा मुझे इस चीज से गुस्सा आता है, मैं वो कर ही क्यों रहा हूं, मुझे नहीं करना, आई डोंट वांट। आप मानोगे नहीं, मेरी फ्रेटर्निटी में बात फेमस थी, आई वॉज द ओनली वन जो के गोरे बायर को ये कह देता था तेरे साथ मैंने काम नहीं करना, डिनर कर सकते, तू खिचखिच बड़ी करता है और तेरी वजह से मुझे बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, मुझे तेरे पैसे नहीं कमाने। यस, इट इज ट्रू, एग्जैजरेशन नहीं कर रहा। बड़े बात है, लोग लेट जाते हैं रेड कारपेट बिछा के, जो भी रोड दोगे माई बाप उस पर कर लेंगे, जो भी करोगे कर ले। नो नो, मैंने हर उस चीज को ध्यान से दिया, मुझे परेशान क्या चीज कर रही है। हर छोटी से छोटी, पहले बड़ी चीजें हटाई, फिर मिडिल ऑर्डर की चीजें दिखाई, अब छोटी से छोटी चीज पे मैं ध्यान देता हूं, आई पे अटेंशन, और उससे मैं मस्त रहता हूं। आई एंजॉय माई लाइफ, कुछ हो ना हो, यू नो, दिमाग में फकीरी रहती है। कुदरत ने सब बख्शा, सब दिया, प्रेम दिया, आप जैसे लोग बैठे मुझे सुन रहे हैं, सब कुछ। सो अपने पे काम करना पड़ता, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ता, हो जाता है। यू बिकम लाइट, यू बिकम, जब आप देना सीख जाते हो, जब आपको है सब दे दो, कुदरत अपने आप देती रहती है पीछे से। मतलब ये मैं कैसे बताऊं, इट्स अ वेरी वेरी पिक्यूलियर फिनोमेना। यू बी ए गिवर, कीप गिविंग एंड यू बी लाइट। नमस्कार सर, एक अच्छे शिष्य बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले तो समर्पण,
और दूसरा अपने गुरु पे ट्रस्ट, तीसरा उसके मन और उसकी एनर्जी से अपने आप को मिलाना, ताकि उनके पास जो शिक्षा है उसको आप डाउनलोड कर सको। नमस्कार सर। सर आपने जैसा कहा कि आप हमेशा नाइट रिव्यू जरूर करते हैं, नाइट में अपने, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उस रिव्यू में आप क्या क्या किस किस पॉइंट को नजर रखते हैं? छोटे से छोटा बात मैं बताता हूँ, यहाँ तक की बात कि मैं रेड लाइट पे खड़ा हूँ और कोई बच्चे ने मेरे को आके खटखटाया, और मैंने उससे 2 रुपए दिए, उसने कहा मैं नहीं लेता, 10 रुपए दो। मैंने कहा चल दौड़ जा। ये भी मैं रिव्यू करता हूँ रात को कि मुझे उसे कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो बच्चा है। ये चीजें मुझे मदद करती हैं आनंद को अचीव करने में, सोच को अचीव करने में, फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करने में। फॉरगिवनेस से बढ़ के कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरे दिमाग में उस किसी व्यक्ति के लिए भी कोई ऐसी आज बात नहीं है जिसने मेरा सबसे ज्यादा नुकसान किया हो या मेरे प्रति अपराध है। मैं कोई महात्मा नहीं बनना चाह रहा, मैं आपको वो शेयर कर रहा हूं जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं। मैं छोटी से छोटी बात पे ध्यान देता हूं कि मुझे एंगर आया क्यों, मेरे मुंह से शब्द निकले क्यों, मुझे क्यों कहने चाहिए थे, चाहे वो मैंने अपने बच्चे से कहे, वाइफ से कहे, एम्प्लॉय से कहे, लिफ्ट मैन से कहे, पार्किंग वाले से कहे। वाई? तो जब आप छोटी से छोटी चीजों पे ध्यान देते हो तो आप अपने आप को क्लीन करते हो, अपने माइंड को क्लीन करते हो, अपने इनर सेल्फ को क्लीन करते हो। जैसे आप नहाते वक्त अपने आप को क्लीन करते हो, फिर परफ्यूम या डिओड्रेंट लगाते हो, फिर बालों पे सिस्टम लगाते हो, सेम। नमस्ते सर। मेरा सवाल है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? क्या सिर्फ लाइफ का पर्पस पैसा कमाना है कि इसके अलावा भी कुछ है? मेरा क्वेश्चन मुझे को चिप दिया। रवि भाई आप जवाब दो। ना ना दत्त साहब, हम अभी गूंगे हो गए हैं। आपके सामने हम जवाब नहीं दे सकते। आप बोलिए, फिर मैं अपना इनपुट दूंगा इस पे। कि पहले मैं दे दूं? दे दो। ना ना, मन नहीं बदला। जब इन्होंने बोला तो इनके आदेश का पालन कर रहा हूं बस। जब भी आप कुछ करते हैं ना राजा, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि आप एथिक्स को फॉलो करें कि एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर एक पंडित से पूछोगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, तो बोलेंगे बाबा बन जाओ। बाबा उतना बोलने के लिए 5 लाख रुपए लेते हैं कि बाबा बन जाओ। सब मोह माया है। अरे बिना माया का तो आप बोल नहीं रहे हैं, तो मोह माया क्या है? उसके बाद देखिए, हर तरह का एक कहानी है। मैं हर बार बोलता हूं कि तांत्रिक बोलते हैं भूत होते हैं। क्यों? डरोगे नहीं तो पैसा नहीं दोगे। उनके जीवन का पर्पस है आपको डराना। पंडित बोलते हैं भगवान होते हैं। भगवान के प्रति कभी किसी ने अच्छा नहीं किया। बोले कि अगर इस पूजा नहीं किया, सोमवारी को जल नहीं चढ़ाया, भगवान नाराज हो जाएंगे। अरे पिकलू, मेरे सर पे सुसु कर दिया तब भी हम नाराज नहीं हुए, और हम एक पत्थर की पूजा नहीं करेंगे नाराज हो गए। हर आदमी आपको अपने तरीके से मोल्ड करेगा जिसमें उसका फायदा हो। हर आदमी, हर चीज। पर्पस ऑफ लाइफ बड़ा सिंपल है। जीवन में कोई भी आदमी आज तक भगवान से भक्ति मांगने नहीं गया। कोई पूत मांगने गया, कोई धन मांगने गया, कोई दौलत मांगने गया, कोई बंगला मांगने गया, कोई ये नहीं कहा भक्ति चाहिए मुझे, कोई नहीं मांगा। पर्पस हर का अलग हो सकता है।
अगर मैं एक कहावत बोलता हूँ ना हमेशा कि अगर एक घास से पूछोगे भैया ये एक शेर है और एक हिरन है, दोनों में सबसे नालायक कौन है, बोलतेगा ये भाई शेर तो बहुत अच्छा है, ये हिरन ये मुझे खा जाता है, ये बकरी ये मुझे खा जाती है। अब एक बकरी से पूछोगे भैया इन दोनों में अच्छा कौन है, बोलता हिरन मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता है, इससे मुझे खा जाता है। तो वहां पे दोनों अपना अपना पर्पस सॉल्व कर रहे हैं, एक का पर्पस घास से पूरा हो रहा है, एक का पर्पस मांस से पूरा हो रहा है। दोस्तों पर्पस का मतलब जब भी आप काम करते हैं तो शाम में क्या अनुभव आता है, आज मैंने कुछ किया है, टाइम पास किया, क्या शाम में सोते वक्त बड़ा संतुष्टि पूर्वक नींद आता है, या कहीं एक कमी तो नहीं रह गई कि हम और बेहतर कर सकते थे। और इसके बाद पर्पस देखने की जरूरत नहीं है। दत्त साहब बोलते हैं ना 1000 माइल जर्नी स्टार्ट विद अ बेबी स्टेप, एक एक स्टेप करके ही 1000 मील की जर्नी आप तय करते हैं। लेकिन डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड, और डायरेक्शन बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। पर्पस का मतलब यह है कि जो आप करना चाहते हैं, आपके सोचने और आपके करने में कहीं कोई फर्क तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप पर्पस ड्रिवन नहीं है, आप इमोशन ड्रिवन है। पर्पस बोल रहा है कि चलो काम करो, घर में रोटी चाहिए, सपने हैं, और इमोशंस बोल रहा है कि चलो लिटिल लिटिल करते हैं। तो पर्पस और इमोशन दोनों में अंतर है। पर्पस क्या कह रहा है, क्या जरूरी है। जिगजिलर साहब का लाइन दत्त साहब कि तुम आज वो करो जो तुम्हें पसंद हो या ना हो, कल तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो तुम्हें पसंद है। अगर तुम आज वो कर रहे हो जो तुम्हें पसंद है, तो वक्त कल तुमसे वो सब कुछ करवाएगी जो तुम्हें पसंद नहीं है। मैं दिन दिन में बोल लेता हूं, ये एक दिन में डेवलप नहीं हुआ, इसमें बरसों लगे कि दिन भर अपने आप को उसी स्टेट में रखना। मुझे भी फोन आते हैं, अभी दिन भर हर तरह के लोग मेरे जीवन में भी है जो कि हर वक्त गिराने की कोशिश करते हैं, ताकत से, दिमाग से, पैसे से। लेकिन मैं हिल जाऊं, मैं हिलूं मतलब मैं कमजोर हूं। तो पर्पस का मतलब वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम कारण है कि डरता वही है जो कमजोर होता है। पर्पस का मतलब खुश रहना। खुश आप रह सकते हैं जब अपने पैशन को जीते हैं। तो दत्त साहब वो कहते हैं ना कि पैशन को पाने का 5 स्टेप होता है। प्लान योर ट्रेड। हमारा प्लानिंग ही कुछ नहीं है, तो बहुत सारा कुछ पर्पस में लिखा हुआ है। मेरे जीवन का एक ही पर्पस है, गुड स्लीप एंड गुड सीट। अच्छी नींद तभी आ सकती है जब टेंशन फ्री हो। तुम कोई मर्डर करके आए हो, घर में कब छापा पड़ जाएगा पता नहीं। घूस लेके पैसे से का तकिया बना रखे हो, कब इनकम टैक्स वाले और विजिलेंस वाले और इंटेलिजेंस वाले आपको दबोच लेंगे पता नहीं। नींद अच्छी आएगी नहीं। गुड स्लीप का मतलब टेंशन वेरी फ्रीड लाइफ मींस यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। गुड सीट का मतलब योर हेल्थ इज ओके, पेट इज ओके। अगर सुबह सुबह साफ नहीं हुआ तो दिन में क्या करेगा, होता है ना, हाँ ना। तो मेरा पर्पस लाइफ का तो है गुड स्लीप एंड गुड सीट। अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूं, क्योंकि पर्पस कभी भी बहुत लंबा नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। टू मी, हर एक के लिए उसके मायने अलग अलग हो सकते हैं, बट मैं ये समझता हूं utmost satisfaction with a service to the mankind is a very important purpose। जहां मुझे सबसे ज्यादा आनंद मिले और एट द सेम टाइम मैं समाज के लिए, विश्व के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, शायद मैंने रवि भाई सुनाई थी। एक बस में, बस स्टॉप से एक मिडिल एजेड लेडी टीचर चढ़ी। बस बड़ी भरी हुई थी, उसे कहीं दूर तक जाना था। तो वो एक सीट के पास आके खड़ी हो गई और उस सीट पे कॉर्नर पे एक ऑलरेडी लेडी बैठी थी जो ठीक थी। तो उसने देखा वो जो लेडी साथ में खड़ी है वो बड़ी थकी हुई, पसीने से और उलझी हुई है।
तो उसने कहा कि मैडम जी आप यहाँ बैठ जाओ, मैं खड़ी हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि आप काफी थके हुए हो। तो वो लेडी बैठ गई जो चढ़ी थी, उसने थैंक यू भी बोला। थोड़ी देर बस आगे चलती रही। थोड़ी देर में उस लेडी के साथ में जो व्यक्ति बैठा हुआ था सीट पे, वो भी उठा किसी बस से। तो एक और बुजुर्ग सा आदमी आ गया। उस लेडी ने जिसने सीट छोड़ी थी, उसने उस बुजुर्ग को कहा आप बैठ जाओ, मैं ठीक हूं। वो बंदा बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो बंदा उतर गया आगे जाके। अब उस लेडी ने जिसको सीट दी थी, उसने उसे कहा कि अब तो आप आके बैठ जाओ, बस खाली हो गई है। तो उसने उससे पूछा, आपने मुझे सीट दी, मुझे समझ में आया, फिर आपने उस व्यक्ति को भी सीट दे दी और खुद नहीं आके बैठी, ऐसा क्यों किया? उसने कहा मैडम जी मैं एक मजदूर औरत हूं और बड़ी गरीब हूं, पैसा तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि पैसे के लिए तो मैं रोज काम करने जाती हूँ। इस समाज को, इस दुनिया को जिसमें मैं आई हूं, मुझे कुछ तो वापस करना है, तो मैं यही करती हूँ। किसी की जरूरत होती है तो मैं उसको दे देती हूँ। कहीं किसी के घर के आगे गंदगी होती है तो मैं इकट्ठे करके उसको भी दे देती हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, contributing yourself to the society, these are the very very important factors जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इग्नोर कर जाते हैं, कितने मायने रखते हैं। अपनी गाड़ी में रोज अंदर से साफ नहीं होती, वो 3 दिन में 4 दिन में होती है। रोज जब मैं अपनी गाड़ी को खोलता हूं, मैंने सूट पहना होता है, बट बिना उसके मैं सबसे पहले कपड़ा उठाता हूं, अपना मैट साफ करता हूं, जो साथ में बैठ के गया होता उसका मैट साफ करता हूं, पीछे वाले का मैट साफ करता हूं, फिर गाड़ी की सीट पे बैठता हूं। मैं अपने सर्वेंट को भी बुला सकता हूं अंदर से, श्रवण तूने मेरी गाड़ी साफ नहीं करी, गंदी है। ये चीज मुझे रिमाइंड कराती है, जमीन पे रहो, जमीन पे। मैंने डॉक्टर रौनक सिंह को, जो अपोलो वाले थे, उनको देखा था बंगला साहिब गुरुद्वारे की सीढ़ियों पे पोछा लगाते हुए, और जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा ये आप क्यों कर रहे हो? उसने कहा था आपको दिखाने या अखबार में नाम लाने के लिए नहीं कर रहा, खुद को बताने के लिए कर रहा हूं कि जमीन पे रह, जमीन पे। मैंने ये बात आपसे इसलिए शेयर करी, मुझे कोई शर्म नहीं। मैं अपने दिमाग तो मिनट नहीं लगाता, जैसे ब्लड प्रेशर भागता है, कब खड़ा हो जाता है, मैं, तू, ये वो। और मकसद है मेरा सहज रहना, आनंद में रहना, मजे में रहना, ब्लिसफुल रहना। वो कैसे अचीव करूं? प्लीज। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग। बहुत आनंद आया, और दत्त आपके लिए क्लैपिंग। थैंक यू दत्त साहब, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।